हेलो प्यारे मित्रों। सारे जहाँ से अच्छा, आपको ये लाइनें तो याद है ना? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और बिल्कुल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ये बात आप सब जानते हैं और हम सबके दिल में राज करता है हिंदुस्तान। और उसके बारे में अगर कोई उल्टी सीधी बात बोल दे तो ये हम सबको बर्दाश्त नहीं होगी। बात यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं। यहाँ आप मोदी जी की फ़ोटो देखकर अगर ये सोचिए कि मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ या आप उनके सपोर्टर हैं या नहीं। बात यहाँ पर है भारत की। भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो, है ना, और उनके बारे में कोई अगर डायरेक्टली किसी देश का मंत्री हो या आम नागरिक भी बोल देगा तो हमें बुरा लगेगा। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं और कोई हमसे बोल देता है कि तुम्हारे भारत की औकात ही क्या है, ऐसी लैंग्वेज अगर बोल दे तो सोचिए कितना, मतलब उस वक्त लगता है कि ये अधिकार मेरे पास हो कि मैं इसको बंदूक मार दूं, ऐसा। और वो वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसे उल्टे सीधे कमेंट कर दे, वहाँ के मंत्री होते हुए भी ऐसा कमेंट करना, मतलब कुछ भी, है ना। तो ये मामला है मालदीव का। चलिए जान लेते हैं जल्दी से क्या मामला है और आपको जानना चाहिए, है ना। आपके देश में क्या हो रहा है, आपके देश के आसपास क्या हो रहा है, इससे आप सक्रिय भी रहेंगे, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ साथ आप भारत के नागरिक हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से जान लेते हैं क्या है मामला। तो ये वाली कहानी ना, बाइकॉट मालदीव, ये कहानी शुरू होती है, इन पिक्चर्स को आप देखिए, यहाँ से ही शुरू होती है ये कहानी। ये पिक्चर्स हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये गए हैं लक्षद्वीप की यात्रा में और वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये कुछ पिक्चर्स को शेयर किया है। तो असर तो पड़ेगा ही, भारत में बिल्कुल असर पड़ेगा क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री, हम वहाँ गए हैं, हम वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि हाँ ये टूरिज्म में अच्छा है, तो इससे असर पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ये मतलब अपने जो ट्वीट किया इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि आप मालदीव ना जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ना जाएं, उन्होंने ये कहा था कि आप यहाँ भी घूम सकते हो, घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। फिर क्या हुआ, उसके डालने के बाद ही जो मालदीव है वहाँ के कुछ मंत्रियों ने ना, ये आप पहले तो लक्षद्वीप देख लीजिए। ये हमारा लक्षद्वीप है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वहाँ अभी ना उतना ज़्यादा टूरिज्म नहीं बढ़ा है जितना कि मालदीव में है। उसके पीछे कई कारण हैं, जैसे वहाँ की जो जनजातियाँ हैं ना, मतलब पहले से चली आ रहा हूँ, उनका एक वो बन गया कि हम जो आम जनता है उनसे घुलना मिलना नहीं चाहते। तो भारत की जो सरकार है और जो बाकी के लोग हैं उनको छेड़ना भी नहीं चाहते ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है, तो वो भारत का हिस्सा ही, लेकिन हम बहुत ज़्यादा वहाँ अगर आएंगे जाएंगे तो भारत की सरकार को ऐसा लगता है कि वो भी अपनी मतलब वास्तविकता कहीं वो भी ना खो दें, बाकी सारी तो इसलिए क्योंकि मनुष्य जहाँ जाता है वहाँ गंदगी करता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इसलिए बाकी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वैसा ही है जैसा कि मालदीव है, बस उसका डेवलपमेंट अभी उतना नहीं हुआ है। और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे आपको लक्षद्वीप जाना है, ये कोरल द्वीप से ये बना है। कोरल द्वीप से के लिए वहाँ भी प्रसिद्ध ही है मालदीव भी, और हमारा लक्षद्वीप भी बना है, तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। आप देखना चाहो तो अब आप ये मैप देखिए पहले। ये मैप में ये मालदीव है, ठीक है, ये मालदीव है और ये यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है। और तो जो लक्षद्वीप है वहाँ से जाने के लिए आप सिर्फ कोच्चि से ही जा सकते हो, यहाँ कोच्चि है, तो इसलिए वहाँ से मालदीव ज़्यादा पास में पड़ता है ना, इसलिए लोग ज़्यादा जाते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देता है, वो टूरिज्म के लिए ही जाना जाता है, कहीं कि वो उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर ही निर्भर करती है ना, एक तरह से। तो और भारत के काफ़ी सारे लोग जाते हैं क्योंकि उनके जैसे ही उसने ऐसे वहाँ के कुछ मंत्रियों ने फ़ोटो दिखा दी, तो ये हैं, ये त्रिमूर्ति इन्होंने ऐसा कमेंट किया था मोदी जी के ऊपर, जो उन्होंने वो सूट बूट वाली मतलब पानी वाली जैसी फ़ोटो ट्विटर में डाली, तो उन्होंने ऐसे कमेंट किया कि मतलब कि क्या जोकर आदमी है ये, इजराइल की हाथ की कठपुतली है ये, तुम्हारी मतलब तुम हमारे जैसा डेवलप ही नहीं कर सकते हो, है ही क्या तुम्हारे यहाँ कमरों से मतलब बदबू आती है, ऐसा है भारत, ऐसी मतलब उल्टी सीधी बातें। अच्छा, मतलब आपको मिर्ची लगी, आपको कुछ बोलना मतलब बुरा लगेगा। जैसे दो लोग हैं, एक कह रहा है कि हाँ यहाँ आओ, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं अपने चैनल पर ये कह रही हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करो, पर मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब ना करिएगा, है ना। तो जब हमने ये नहीं कहा और कोई आके ऐसे इल्ज़ाम लगा दे कि तुम रोक रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। इन्होंने बिना मतलब में जाके वहाँ उल्टी सीधी बातें की, और वैसे मालदीव लोग इसीलिए जाते भी हैं, आप उनसे आप सभ्यता की हाँ, ऐसी बातें ना ही सोचें कि वो ऐसी कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। और खैर इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है मालदीव सरकार ने। तो ये प्रेसिडेंट है मालदीव के मोमोजू जो,
तो ये एक टाइम पे ना इन्होंने भारत के लिए बोला था कि इंडिया आउट, मतलब इन्होंने इंडिया बैन ऐसा कुछ करके किया था। मतलब ये इनसे ना जो आपसी संबंध था भारत का वो सही नहीं था, इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे वो सही नहीं था, ठीक, क्योंकि इनका जो इनकी मित्रता है, गहरी मित्रता, वो चाइना के साथ है। तो इसलिए भी पहले तो इसीलिए वो मंत्रियों को लगा होगा कि हम ऐसा बोलेंगे तो ये हम पे ऐसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन तीनों को ही कह दिया भाई अब तुम जाओ, तुमने ऊट पटांग की बातें बहुत बोल दी है, अब तुम जाओ, टाटा बाय बाय कर दिया है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत के साथ उनके रिश्ते समाप्त हो जाएं। क्योंकि जैसे ही उस कमेंट को देखा तो भारत की जितने भी सोशल मीडिया में जितने भी लोग एक्टिव रहते हैं, जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, वैसे वहाँ मालदीव जाने के लिए ये बॉलीवुड वाले ही यही लोग पहले प्रचार करते थे कि हाँ मालदीव जाए, ये वो इनकी वजह से ही तो प्रचार हुआ है। तो ये खुल कर सामने भी आए और सामने आना भी चाहिए। देखिए हम मोदी जी के सपोर्टर हैं या नहीं हैं, आप व्यक्ति मत देखिए, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और हम भारत के सपोर्टर हैं, ठीक है। तो इसलिए सबको बोलने का अधिकार है। ओके, खैर अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो बाइकआउट तो मालदीव का हो चुका है, तो सिर्फ इंडिया के आप सोचेंगे कि किस सिर्फ इंडिया के बाइकआउट कहने से क्या उनकी अर्थव्यवस्था एकदम से हिल जाएगी? ऐसा नहीं है, मतलब एकदम से समाप्त ही नहीं हो जाएगी कि इंडिया नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा, बाकी लोग तो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इससे। क्योंकि 22 से 24% जो पर्यटन यात्री होते हैं वो कहाँ के होते हैं, इंडिया के होते हैं। तो काफ़ी लोग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ये ट्विटर वाला कांड हुआ ना, इसके बाद कम से कम बहुत सारे फ्लाइट हैं जो कैंसिल हुए। रात में देखते देखते बहुत सारे ट्विटर पर लोगों ने मतलब इस सपोर्ट में, अपने प्रधानमंत्री के सपोर्ट में आवाज़ उठाई कि भाई जहाँ के लोग हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे भारत के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वहाँ हमें जाने का कोई शौक नहीं है। और बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो ये था पूरा मामला। तो आप क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं जो भी कहना चाहें। आपको लक्षद्वीप और मालदीव दोनों में से एक जगह घूमने का मौका मिले तो आप कहाँ जाएंगे बताइएगा। और लक्षद्वीप का डेवलपमेंट बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा जैसे वो लोग बोल रहे थे कि हम नहीं कर सकते। मतलब वो लोग ना, मतलब उसका मैप देखो, मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने बोला कैसे। उनकी मदद, अगर भारत की बात करें, भारत ने वैक्सीन के कोरोना के टाइम में कितनी सारी मदद की थी, आप कभी सर्च करना गूगल में। उसके बाद उन्हें साफ पानी की ज़रूरत थी, हमने साफ पानी दी। जो करोड़ों रुपए की ज़रूरत थी, तब 10 से 11 करोड़ रुपए दिए गए। इसके बाद भी वो लोग ऐसी उल्टी सीधी भावना रखते हैं हमारे प्रति। तो वही गांधी जी ने कहा है ना कि स्वावलंबी बनो, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनो, ये सबसे बेहतर होगा। हमारे यहाँ इतनी खूबसूरती है यार, उसको प्रमोट करो, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।